हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस पे। तो गाइस, पिछली क्लास तक हमने क्या देखा था, हम कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमने सारा कंप्लीट कर लिया था। और आज के लेक्चर में हम क्या चालू करने वाले हैं, हम चालू करने वाले हैं एक नया और फ्रेश टॉपिक, जो कि है हमारा नंबर सिस्टम। ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम क्या पढ़ने वाले हैं, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, नंबर सिस्टम के अंदर हम देखने वाले हैं कि कैसे हम नंबर से डील करेंगे, कौन कौन से हमारे पास नंबर्स होते हैं। और इसके बाद हम क्या देखेंगे, एचसीएफ, एलसीएम, एलसीएम, एचसीएफ, ये सब हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जो भी नंबर की सारी जानकारी है, संख्या की सारी जानकारी है, वो हम पढ़ने वाले हैं इन अगले 3 या 4 लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो आज हमारा इसका लेक्चर नंबर 1 है। सारी चीजों को 1 बाई 1 पढ़ेंगे। जो बच्चे नए हैं, कुछ लोग तो क्या हो रहा है, जो पीछे से कोर्स चला आ रहा है उसको देख रहे हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे पहली बार आए हैं। ठीक है, तो अगर आप पीछे से देखना चाहो तो पीछे से ही चालू करो, क्योंकि वहां से आपको एक एक चीज समझ में आएगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और अगर आपको वो चीजें आती हैं, आप सिर्फ नंबर सिस्टम अकेला पढ़ना चाहते हैं, तो आप सिर्फ अकेला नंबर सिस्टम भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं जीरो से लेके चलता हूँ ताकि आपके पास क्या हो, हर एक बच्चे को हर एक चीज समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आता है सबसे पहले नंबर सिस्टम। और नंबर क्या होता है, नंबर होता है संख्या। आपको पता है जो भी आप चीजें यूज करते हैं मैथ के अंदर, ठीक है, मैथ के अंदर एक्स वाई जेड जो भी चीजें आप यूज करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। ऐसे नहीं एक्स वाई जेड ये चीजें आप यूज करते हैं उसको संख्या बोलते हैं। नंबर यानी कि 1 2 3, 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक, माइनस में जो भी संख्याएं आप यूज करते हैं, भिन्न के अंदर यानी फ्रैक्शन में आप जो भी चीजें यूज करते हैं, 7/9, 4/3, जो भी आप संख्याएं देखते हैं वो क्या है, वो नंबर ही है, वो संख्या ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है आपका प्राकृतिक संख्या। नेचुरल का मतलब क्या होता है, प्राकृत, और यहाँ पे प्राकृतिक, और यहाँ पे नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर का मतलब होता है संख्या। ठीक है, तो प्राकृतिक का मतलब क्या है कि जब भी हमको क्या बोला जाता है, ध्यान से देखना, जब भी हमको क्या बोला जाता है कि आप कोई नंबर लिखो। ठीक है, आप क्या लिखते हो, आप हमेशा पॉजिटिव नंबर लिखते हो। ठीक है, आप क्या लिख देते हो, पॉजिटिव नंबर लिख देते हो, जैसे 1 3 लिख दिया, कोई लिख देगा 5, कोई लिख देगा 10, कोई लिख देगा 100, ऐसे कुछ भी लिख सकता है। ठीक है, बहुत मतलब ये समझिए कि लगभग आपके पास 99% चांस है कि वो क्या लिखेगा, वो 1 से लेके उसकी आगे की ही वैल्यू में कोई ना कोई वैल्यू लिखता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो जीरो लिखते हैं और नेगेटिव की वैल्यूज लिखते हैं। मतलब हमारी टेंडेंसी क्या है, हमारा नेचर क्या है, जब भी हमको बोला जाता है कि कोई संख्या लिखो, तो हम कुछ ना कुछ पॉजिटिव की वैल्यू लिख देते हैं, जो क्या होती है, हमेशा लगभग जीरो से बड़ी ही होती है। अब अपवाद की मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई तो जीरो भी लिख देगा, कोई नेगेटिव भी लिख देगा, अलग अलग दिमाग के आदमी हैं सब। ठीक है, तो वो बात मैं नहीं लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा नेचर क्या होता है, हमारा नेचर होता है कि हम जीरो से बड़ी संख्या ही कोई लिखते हैं, किसी ने 5 किसी ने 10 ऐसे लिखते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। यानी कि जो क्या होती हैं, जीरो से लेके जीरो से आगे चलती हैं और इंफिनिटी तक चलती जाती हैं। जैसे 1 से स्टार्ट होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इंफिनिटी तक चलती हुई जाएंगी। ठीक है, आगे उसका कोई एंडिंग नहीं है, जहां तक आप मर्जी वहां तक लेके जाओ। ठीक है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होंगी, हमेशा 1 से स्टार्ट होंगी, उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब बाकी सब चीजें आप छोड़ो, जो भी मैंने एग्जांपल दिया है वो सब आपको सिर्फ इतना याद रखना है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक चलते हैं। ठीक है, फिर आता है होल नंबर। होल नंबर के अंदर क्या होता है, होल नंबर का मतलब होता है सब कुछ। सब कुछ के अंदर क्या आ जाएगा, आपके पास जीरो भी आ जाएगा, 0 1 2 3 4 और इंफिनिटी तक। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा क्या हो जाता है, जीरो भी इंक्लूड हो जाता है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाता है, होल नंबर। उसको हम क्या बोल देते हैं, होल नंबर बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है क्या, इंटीजर्स।
इंटीजर्स क्या होते हैं? जब भी आपको कोई बोले इंटीजर्स, तो इंटीजर का मतलब क्या होता है? आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज होंगी, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज होंगी। आप देखो, आप एक होता है नंबर लाइन, आपने देखा होगा नंबर लाइन। तो यहाँ पे हम क्या करते थे, ये नंबर लाइन पे ये 0 लिखते थे, यहाँ पे 1 लिखते थे, यहाँ पे 2 लिखते थे, यहाँ पे 3 लिखते थे, यहाँ पे 4 लिखते थे, 5 लिखते थे, ऐसे चलता जाता था। इधर -1 लिखते थे, -2 लिखते थे, -3 लिखते थे, -4 लिखते थे, और इधर भी चलता जाता था। तो जो चीजें नंबर लाइन पे प्रेजेंट होती हैं, जो जो चीज हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। जैसे वो क्या होंगी? नेगेटिव में भी चलेंगी, और वो क्या होंगी? आपके पास पॉजिटिव में भी चलेंगी। यानी कि यहाँ पे नंबर क्या होंगे? नेगेटिव में भी होंगे, और यहाँ पे नंबर क्या होंगे? पॉजिटिव में होंगे, और 0 भी इसके अंदर इंक्लूड होने वाला है। फिर आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होती है? परिमेय संख्याएं। इनको क्या होता है कि इनको आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी ऐसी संख्या है जिसको आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि वो एक क्या है? रेशनल नंबर है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 7/2, तो यहाँ पे ये क्या है? ये p है, ये q है। तो यहाँ पे क्या बन गया? 7 - 7/2, ये परिमेय संख्या बन गई, रेशनल नंबर। -4.6, ये भी क्या है? परिमेय नंबर, सॉरी रेशनल नंबर है। -5, ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। 3, ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि इनके डिवाइड में क्या है? 1 होता जा रहा है। बस इतना ख्याल रखना है कि क्यू की वैल्यू आपके पास 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है? बाकी यहाँ पे सब चलेगा, तो यहाँ पे उनको हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। अब एक चीज और देखो, आपको इस गोले से कुछ समझ आ रहा होगा। ये जो ब्लू वाला है, अब यहाँ पे देखो, ब्लू वाला क्या है? होल नंबर के अंदर है। तो इसका मतलब क्या है कि होल नंबर के अंदर आपके नेचुरल नंबर आते हैं। तो अगर मैं ऐसे कहूं कि सारे नेचुरल नंबर क्या है? आपके होल नंबर हैं, तो आप क्या बोलोगे? जी बिल्कुल, सारे नेचुरल नंबर क्या है? होल नंबर हैं। लेकिन मैं बोलूं सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे 0 क्या है? 0 नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है? आ रही है बात समझ में? दोबारा सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मैंने क्या बोला? सारे नेचुरल, सॉरी, सारे नेचुरल नंबर क्या है? होल नंबर है। तो आप क्या बोले? बिल्कुल है, क्योंकि होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर आते हैं। फिर हमने बोला कि नेचुरल, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं, तो ये गलत है, क्योंकि 0 क्या है? 0 नेचुरल नंबर नहीं है। फिर हमने यहाँ पे देखा इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? सारे नेचुरल नंबर क्या है? इंटीजर है। सारे नेचुरल नंबर क्या है? इंटीजर है। लेकिन सारे इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं है। आई बात समझ में? नेचुरल नंबर देखो, इंटीजर में आ रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल आता है। फिर मैंने क्या बोला? सारे होल नंबर इंटीजर हैं, बिल्कुल है, क्योंकि उसमें 0 भी आता है, 1 भी आता है, सारी चीजें आती हैं। लेकिन सारे होल नंबर इंटीजर, सारे होल नंबर इंटीजर हैं, लेकिन सारे इंटीजर होल नंबर नहीं है, ठीक है? फिर देखो रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के अंदर आपके पास क्या आता है? सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर हैं, सारे होल नंबर रेशनल नंबर हैं, सारे इंटीजर रेशनल नंबर हैं, लेकिन सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं है, सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं है, और सारे रेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। दोनों स्टेटमेंट में फर्क है, दोनों आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? तो इतनी बात हमको समझ आती है। अब देखते हैं नंबर। नंबर क्या होते हैं? नंबर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, वो चीजें हमने जान ली। पहला हमारे पास क्या होता है? रियल नंबर, और दूसरा क्या होता है? हमारे पास इमेजिनरी नंबर, ठीक है? पहला क्या होता है? पहला होता है रियल नंबर, और दूसरा क्या होता है? इमेजिनरी नंबर, ठीक है? दूसरा क्या होता है? इमेजिनरी नंबर होता है। अब रियल नंबर का मतलब क्या है? जिस भी नंबर को हम क्या कर सकें, इस लाइन पे क्या करते हैं? रिप्रेजेंट कर सकें, उसको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर का एक तरीके से ये मान लीजिए कि आप उसको डेली लैंग्वेज में यूज कर, ठीक है? 10 है, 20 है, 50 है, 5 है, 4 है, 3 है, मतलब ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ में काम में आते हैं। लेकिन इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? आपके कभी प्रैक्टिकल लाइफ में काम नहीं आते हैं। आपको कभी प्रैक्टिकल लाइफ में आयोटा काम आया है कि मेरे को आयोटा पैसा दे दो, ये आयोटा ये कर दो, ये आयोटा लंबाई की
आपके पास लकड़ी है, ऐसे आपके पास कभी ये चीज काम में नहीं आई है, इसने आपको सिर्फ पेन पेपर पे यूज किया है। जबकि रियल नंबर में आप क्या करते हो, इस दीवार की लंबाई कितनी है, कमरे की चौड़ाई, लंबाई, ये सब मापते रहते हो, ठीक है। तो इनका क्या होता है, डेली प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है, लेकिन इमेजिनरी का हम सिर्फ कागज पे यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नंबर सीरीज नंबर लाइन पे आपके पास नंबर हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। और जो नंबर लाइन पे नंबर रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वो आप पढ़ते रहना, मैंने आपको बता दिया है। नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, वो क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं। अगर रूट के अंदर स्क्वायर माइनस का नेगेटिव लिखा हुआ है, जैसे माइनस रूट -4, रूट -16, कुछ भी लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर माइनस का, तो वो भी क्या होगा, वो भी इमेजिनरी नंबर है, वो भी क्या नहीं है, वो भी रियल नंबर नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे a प्लस आयोटा b, आयोटा की फॉर्म में लिखा हुआ है, जो भी चीज आयोटा, जहां भी आयोटा दिखे वहां पे वो नंबर क्या है, आपका इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है रियल नंबर। अब हमने क्या किया है, कैटेगराइज कर दिया है किसको, पहले हमने नंबर देखा, नंबर के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीजें थी, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर को हमने दो पार्ट में बांट दिया, पहला हमने देखा रेशनल नंबर और दूसरा हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर अभी अभी मैंने बताया है, जिनको हम क्या कर सकते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है a बाई पी की, तो a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे हमारा b क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है -6/3, यहाँ पे 0/5, ऊपर 0 हो सकता है, 3/7, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए, 4, 9/13 और 8/2। तो यहाँ पे सारी चीजें क्या लिखी हुई है, ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में है, ये भी p बाई क्यू के, ये भी p बाई क्यू के, ये भी अगर 1 लगा दोगे तो यहाँ पे क्या होता है, p बाई क्यू, ये भी p बाई क्यू की फॉर्म में और ये भी p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। इरेशनल नंबर अभी मैंने बताया है कि अगर रूट का नेगेटिव है, और रूट क्या लिखे हुए हैं, देखो यहाँ पे √3 है माइनस का, यहाँ √2 है, यहाँ √3 है, तो ये सारी वैल्यूज क्या है, ये सारी वैल्यूज आपके पास इरेशनल नंबर हैं, क्योंकि ये p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे हुए हैं। आई बात समझ में। एक चीज यहाँ पे और ध्यान देना, ये क्या होना चाहिए, ये आपका इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। फिर रेशनल नंबर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, पहला क्या होता है, इंटीजर होते हैं, और दूसरा क्या होता है, फ्रैक्शनल होते हैं। पहला क्या होगा, इंटीजर होगा, क्योंकि सारे इंटीजर क्या है, अभी हमने देखा था, सारे इंटीजर क्या है, रेशनल नंबर हैं, अभी अभी मैंने बताया था, इसीलिए बताया था कि सारे इंटीजर क्या है, रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे रेशनल नंबर के दो पार्ट हुए, पहला क्या हुआ, इंटीजर नंबर, और दूसरा हमारे पास क्या हुआ, फ्रैक्शंस, ठीक है। तो नंबर जो जिसके पास क्या है, जो सिंप्लीफाई फॉर्म में आपको दिख रहे हैं, जो क्या है डायरेक्ट लिखे हुए हैं, -40, -16, 0, 5, 12 है, 27, हजारों एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे क्या है कि इनको आप सिर्फ क्या लिख सकते हो, डिवाइड में 1 लिख सकते हो, तो जहां 1 को लिखो चाहे मत लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये क्या है, एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो इनको क्या बोलते हैं, हम इंटीजर बोलते हैं, भले नेगेटिव में हो, भले 0 हो, भले पॉजिटिव हो। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जहाँ पे इनको क्या लिखा हुआ है, देखो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये सिंप्लीफाई फॉर्म में नहीं है। ये देखो यहाँ पे किसी चीज को डिवाइड किया हुआ है और उसकी क्या आ रही है, पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है, तो ये क्या है, ये फ्रैक्शनल है, यानी कि इनके अंदर क्या है, नंबर दैट हैज ए डेसिमल पार्ट, यानी कि ये क्या रखेंगे, जब इनको डिवाइड करोगे 1/3 करोगे तो आपके पास डेसिमल आने वाला है। आई बात समझ में, आपके पास क्या आने वाला है, डेसिमल आने वाला है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शंस बोलते हैं, हिंदी में बोले तो भिन्न बोलते हैं। इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर पूर्णांक होते हैं, रेशनल नंबर क्या होती है, परिमेय संख्याएं। उसके बाद आता है डेसिमल, डेसिमल क्या होता है, दशमलव, आपको पता है। अब डेसिमल भी दो टाइप का होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है कि आपने देखा होगा, आप किसी चीज को डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं, तो एक या दो के बाद, एक या दो डिजिट के बाद आपके पास वो
भाग पूरा पूरा चला जाता है और क्या हो जाता है, दशमलव रुक जाता है, डेसिमल रुक जाता है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 17/2। तो जब आपने इसमें डिवाइड किया तो यहाँ पे 8.5 यानी कि डेसिमल के एक डिजिट बाद ये क्या हो गया, रुक गया। अब यहाँ पे अपना पूरा जो डिवीजन है पूरा हो चुका, मतलब इससे आगे अब कुछ नहीं आने वाला है। यहाँ पे आप देखोगे तो 0.32 पे रुक गया और यहाँ पे 0.512 पे रुक गया, यानी कि 1 2 3 4 5 जहां भी वो है वो एक टाइम के बाद क्या हो गया, रुक गया। तो टर्मिनेटिंग क्या होता है कि आपका जो डेसिमल है उसके आगे के नंबर किसी न किसी टाइम पे आके रुक जाएंगे। इसको टर्मिनेटिंग की हिंदी क्या होती है, शांत दशमलव। ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है कि वो कभी रुकने वाला नहीं है। जैसे 4/9 है तो ये 0.444444 आता जाएगा, दिन रात करते जाओ भले ही, लेकिन इसका कोई एंड नहीं होने वाला है। ये 4 तब जब तक आज से लेके आप मरोगे तब तक भी करते जाओगे तो भी ये 4 नहीं रुकेगा, ये चलता ही रहेगा भले ही आप खत्म हो जाओगे। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये होता है रिपीटिंग, यानी कि रिपीट हो रहा है। देखो 4 4 4 4 4 4 4 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है, कभी खत्म नहीं होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि जो कभी शांत नहीं होने वाला है। 3/11 है तो देखो 27 आया, फिर 27, फिर 27, फिर 27, ऐसे आते ही जाएगा। अब क्या होता है, एक होता है नॉन रिपीटिंग, यानी कि 1/7 करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, चीजें रिपीट नहीं हो रही है, ऐसे ही आ रही है किसी रेंडम वे में। पहले 1 आया, 4 आया, 2 आया, 8 आया, 5 आया, 7 आया, अब आगे कुछ कुछ और आता जाएगा। वो कभी शांत नहीं होने वाला है, मतलब उसको हम क्या बोल देंगे, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। फिर आता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरा क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर क्या होता है, आपके पास जो न्यूमिनेटर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को न्यूमिनेटर और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। जहां पे हमारे पास क्या है, नोमिनेटर छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर से। ठीक है। तो डिनोमिनेटर से छोटा है तो उसका मतलब वो क्या है, वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। आ रही ये बात समझ में। देखो यहाँ पे 4 छोटा है 9 से, 11 से छोटा है 3, 7 से छोटा है 1, 8 से छोटा है 5। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऊपर वाला यानी कि न्यूमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। तो ये क्या है, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। हिंदी में बोले तो ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है और नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। ठीक है। इम्प्रॉपर के अंदर क्या होगा, आपका न्यूमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई ऐसी फ्रैक्शन लिखी हुई है तो नीचे वाली में क्या चला जाएगा, ऊपर वाली का 1 या 2 बार, कितनी भी बार भाग जरूर जाएगा। यानी कि देखोगे 17 में 2 का भाग जाता है कितनी बार, 8 बार, फिर 1 बचता है, फिर 8.5। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एटलीस्ट 1 टाइम तो उसके अंदर भाग जाना ही है। दूसरी बात बोलूं तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये बड़ा होगा। देखो ये उसने गलत लिख दिया है। ठीक है। ऊपर वाला क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर, देन इट्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर दोनों बराबर भी लिखी हुई हैं तो वो भी क्या होगा, इम्प्रॉपर होगा, उसको प्रॉपर में नहीं डालना है। अगर गलत किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया, अगर 37/37 लिखा हुआ है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर, तो ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है। फिर आता है इंटीजर। इंटीजर हमने देख लिए। इंटीजर क्या क्या होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। नेगेटिव इंटीजर होते हैं, जीरो आता है और क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है। तो इंटीजर के अंदर हमारे पास क्या होगा, जो जीरो से लेस देन है, यानी कि -4 -3 -2 -1, जो भी नेगेटिव में चीजें हैं वो हमारे पास क्या होंगी, नेगेटिव इंटीजर होंगी। अगर जीरो है तो वो जीरो ही है। और पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, जो जीरो से ग्रेटर है, यानी कि 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक जो है वो क्या होगा, आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं इवन नंबर और आते हैं ओड नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं जब हम किसी भी संख्या में क्या करें, 2 का डिवाइड करें। यानी कि हमारे पास क्या हो, जैसे 4 है तो 4 में 2 का डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। जैसे 20 है तो 20 में 2 का डिवाइड करोगे तो 10 आएगा।
50 है तो 50 में 2 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 25 आएगा। यानी कि आपके पास कोई भी संख्या है उसमें आप 2 का क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, और वो डिवीजन पूरा पूरा हो रहा है, यानी कि 2 का पूरा पूरा उसके अंदर क्या जा रहा है, भाग जा रहा है, तो उसका मतलब क्या है, वो एक इवन संख्या है, वो एक क्या है, सम संख्या है। ठीक है, नंबर दैट आर डिविजिबल बाई 2 एंड कैन बी एक्सप्रेस इन 2 एंड वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। यानी कि देखो -4 है, 2 से डिविजिबल है, -2 2 से डिविजिबल है, 0 0 भी क्या होगा, 0 डिवाइड बाई 2 ये क्या होता है, 0 ही होता है। ठीक है, 2 डिविजिबल बाई 2 है, 4 का 2 में करोगे तो भी क्या है, डिविजिबल है। तो आपको क्या करना है, जब भी पूछा जाए इवन नंबर, आपको 2 से डिवाइड करना है। 2 से अगर उसका डिवीजन हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो है वो क्या है, इवन नंबर है। ओड नंबर क्या होगा, अगर 2 का डिवीजन नहीं हो रहा है मतलब वो सारे क्या है, ओड नंबर हैं। अगर आपको मान लीजिए कोई संख्या दे दी, जैसे मान लीजिए दे दिया कि 130, तो आपको इसको चेक करना है इवन ओड है, तो 2 का डिवाइड कर दो, 2 का डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 65। तो पूरा पूरा अगर डिवीजन हो रहा है मतलब इवन है, और अगर 2 का डिवीजन नहीं हो रहा है तो वो क्या है, वो आपका ओड नंबर है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, नंबर दैट कैन नॉट बी डिविजिबल बाई 2, इसका मतलब वो क्या है, वो है आपका ओड नंबर, विषम संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये भी याद रख सकते हो, अगर आप ओड और ओड को क्या करोगे, जोड़ोगे तो क्या आएगा, इवन आएगा। जैसे मान लीजिए आपने 5 जोड़ा 3 में तो कितना आएगा, 8 आएगा, और 8 क्या है, इवन नंबर है। ओड के अंदर इवन जोड़ोगे तो क्या आएगा, ओड आएगा। इवन प्लस इवन करोगे तो हमेशा इवन आएगा। ओड ओड का मल्टीप्लाई करोगे तो ओड आएगा। देखो 5 इंटू 3 करोगे तो 15 आएगा, और 15 क्या है, ओड नंबर है। ओड इंटू इवन करोगे तो इवन आएगा, और इवन इंटू इवन करोगे तो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। ठीक है, तो ये कोई ज्यादा बड़ी चीज है नहीं, आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होती हैं, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो आपके पास क्या है, ए होल नंबर ग्रेटर देन 1 2 3 डिविजल बाई 1 एंड इटसेल्फ। यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई भी ऐसी संख्या जिसमें सिर्फ खुद का और 1 का डिवीजन हो रहा हो, वह संख्या क्या होती है, वह संख्या आपके पास होती है प्राइम नंबर। जैसे मान लीजिए मैंने लिया यहाँ पे 7। ठीक है, 7 लिया तो 7 में आपके पास 1 का तो सभी का डिवीजन होता है, फिर यहाँ पे किसी और चीज का डिवीजन नहीं जाता है, सिर्फ खुद का डिवीजन होता है। 13 देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है, 1 का होता है, 13 का होता है। अगर आप देखोगे 17 तो यहाँ पे क्या होता है, 1 का होता है, 17 का होता है। आप देखोगे मान लीजिए 21 देखोगे तो 1 का होता है, यहाँ पे 3 का होता है, और यहाँ पे 7 का होता है, और यहाँ पे 21 का होता है। मतलब इसके खुद के अलावा भी और क्या हो रहे हैं, इसके डिवीजन हो रहे हैं। 15 का देखोगे तो यहाँ पे देखोगे 1 का हो रहा है, 3 का हो रहा है, 5 का हो रहा है, और इसका खुद का भी हो रहा है। अगर आप देखोगे 50 का तो यहाँ से क्या हो रहा है, 1 का हो रहा है, 2 का हो रहा है, 5 का हो रहा है, 10 का हो रहा है, और किसका हो रहा है, 50 का खुद का भी हो रहा है। तो यहाँ पे ये वाली संख्याएं हैं, इनमें क्या हो रहा है, सिर्फ खुद का डिवीजन हो रहा है और 1 का डिवीजन हो रहा है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्याएं। अभाज्य हिंदी में अगर नाम जानोगे, देखो अभाज्य, तो हिंदी में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, जिसको कोई भाग नहीं कर सकता है। अभाज्य मतलब जिसमें किसी चीज का भाग नहीं जा सकता है। अरे भाई, खुद में तो खुद का जाएगा ही हमेशा, सीधी सी बात है, और 1 का सब में जाता ही है, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। तो उसके अलावा, इन दोनों के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है, मतलब वो क्या है, अभाज्य संख्या है। देखो जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 23 है, तो इन सब में क्या होता है, इन सब में किसी अपने अलावा और 1 के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। कंपोजिट नंबर क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं, यानी कि अदर देन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के अलावा जो भी संख्याएं बच गई उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। इनमें क्या होता है, एक से ज्यादा संख्याएं होती हैं। जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 के अंदर 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का खुद का जाएगा। भले ही एक ही मिले, लेकिन एक मिल गई तो हम वो क्या हो गई, भाज्य संख्या। 6 है तो 6 के अंदर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। 8 है तो 8 के अंदर 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, और 8 खुद होगा।
9 है तो 9 के अंदर क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा और यहाँ पे 9 खुद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक से ज्यादा हमको क्या मिल रहे हैं, एक या एक से ज्यादा भाजक मिल रहे हैं, तो वो क्या होंगे, कंपोजिट नंबर। फिर आता है को प्राइम नंबर, कई बार काम में आते हैं, आगे भी काम में आएंगे। तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं कि दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा, ये हमेशा जोड़े में रहेंगे, सिंगल नहीं रहेंगे। इनको आप क्या नहीं कर सकते हो, कोई ऐसी चीज नहीं है जो इनको काट सके। जैसे 5 और 6 है, इनको कोई नहीं काट सकता, मतलब ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। 9 और 10 है, इनको कोई नहीं काट सकता, मतलब ये क्या है, को प्राइम नंबर है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 15 और 20, तो ये को प्राइम नहीं है, क्योंकि ये कटते हैं किससे, 5 से। तो 5 से 15 और 5 चौका 20। 3 और 4 क्या है, को प्राइम नंबर है। तो 2 नंबर ऐसे नंबर जिनको क्या है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास को प्राइम नंबर। आई बात समझ में, वो क्या हो जाएगा आपके पास, को प्राइम नंबर। ठीक है, आया समझ में। तो ये था हमारा नंबर्स। सारे नंबर के टाइप देख लिए, दोबारा से एक बार जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने क्या देखा, देखो नंबर। और नंबर हमने कौन कौन से देखे, पहला हमने देखा रियल नंबर, ठीक है। और दूसरा हमने कौन सा देखा, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। रियल नंबर के अंदर कौन कौन से आते हैं, जो कुछ हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर। जिनको हम क्या कर नहीं कर सकते, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं। फिर हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया रेशनल नंबर, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या आया, इर्रेशनल नंबर। स्पेलिंग देखते रहना, गलत भी हो सकती है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आया, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। फिर हमारे पास क्या आया, रियल नंबर हुआ। फिर रेशनल नंबर आया, रेशनल नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, रेशनल नंबर को हम इंटीजर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और हम क्या लिख सकते हैं, इनको हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन के रूप में, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। फिर हमने क्या देखा, हमने देखा कि इंटीजर, इंटीजर को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, इंटीजर को हम पॉजिटिव के रूप में लिख सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। और एक क्या होता था, जीरो। फ्रैक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, डेसिमल। डेसिमल क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर हमने फ्रैक्शन देखा, प्रॉपर इम्प्रॉपर, इंटीजर देखा, इवन ओड नंबर देखा, और प्राइम, कंपोजिट और को प्राइम नंबर देखा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखी, एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, जीरो से जो भी संख्याएं बड़ी होती हैं 1 2 3 4 एंड इंफिनिटी तक, उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। होल नंबर क्या होते हैं, जो जीरो से चालू होते हैं इंफिनिटी तक चलते हैं, तो उनको हम होल नंबर बोलते हैं। इंटीजर क्या होते हैं, नेगेटिव भी सारे, जीरो और पॉजिटिव भी सारे, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं, जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, वो रियल नंबर होते हैं। जो नहीं किए जा सकते उनको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इरेशनल जो नहीं लिखे जा सकते हैं। इंटीजर हमने बता दिया। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन होता है आपके पास जहाँ पे डेसिमल पिक्चर में आएगा, उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है जो कि एक टाइम के बाद रुक जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो कभी नहीं रुकने वाला है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, अगर न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, अगर न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और जीरो भी होते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं जिनमें दो का पूरा पूरा डिवीजन हो रहा है, मतलब इवन नंबर, और दो का पूरा पूरा डिवीजन नहीं हो रहा है, मतलब ओड नंबर।
ठीक है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ खुद का डिवीजन होगा और 1 का डिवीजन होगा, उनका हम प्राइम नंबर बोलते हैं। और अगर इनके अलावा कोई नंबर है, यानी जिनमें एक से अधिक क्या हो रहा है, एक के खुद के अलावा और एक के अलावा भी किसी एक भी संख्या का क्या जा रहा है, डिवीजन हो रहा है, उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर हमेशा जोड़े में देखे जाते हैं, यानी कि 2 का जोड़ा हमेशा होगा, ज्यादा भी हो सकता है लेकिन मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए, और दोनों में कोई ऐसा फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए जो उनको काट सके। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे ये था हमारा सारा नंबर का खेल। आज हमने क्या सीखा, हमने देखा नंबर के टाइप, नंबर होते क्या हैं और कौन कौन से नंबर होते हैं और उनको हम कैसे कैसे पहचानते हैं, ये सारी चीजें हमने आज के लेक्चर में देख ली है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो, लोगों का भला करते रहो, जितना आपसे हो सके, किसी का बुरा मत सोचो और अपना काम अपने अच्छे से मन से करते रहो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।